स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होने वाला एक अलग अंदाज में होने वाला, क्योंकि आज का वीडियो जो है आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, 2022 का है। ठीक है, तो इतना ही सुन करके बहुत बच्चे चले गए होंगे। ठीक है, बट आप लोग को जाना नहीं है, रुकना है। ठीक है, ट्विस्ट वाली बात यह है कि 2022 का जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया हुआ है ना, वो बहुत सारा गलत दिया हुआ है। जब मैं आज क्वेश्चन बैंक पलट करके देख रहा था, मेरा दिमाग ही खराब हो गया। इतना सारा गलतियां, बहुत हद से ज्यादा गलती कर दिया। ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या किए होंगे, क्वेश्चन बैंक को ही रट लिए होंगे। 2022 को बहुत बच्चे क्या किए होंगे, टारगेट किए होंगे। और आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर रट लेते हैं तो आप लोग को क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। तो मैं क्या सोचा कि आप लोग को सही आंसर प्रोवाइड करा जाए एक बार। ठीक है, क्योंकि 2022 से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो एक करके हम लोग देखते हैं क्या सही क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा गलत है। ठीक है, आप लोगों को मैं बताता हूं कहां कहां गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, C++ इज एन एक्सटेंशन टू खालिजगह प्रोग्रामिंग। तो आप लोगों को मालूम है C++ किससे लिया गया है, आप लोगों को मालूम है सी लैंग्वेज से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कौन कौन बच्चे 2022 का क्वेश्चन रट लिए हैं, जो आप लोग को आंसर जो गलत दिया हुआ है उसको भी रट लिए। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, इससे मुझे कुछ नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। दूसरा क्या है, मेन इज ए खालिजगह। आप लोगों को मालूम है मेन क्या होता है, हमारा मेन होता है फंक्शन। अगर यहाँ पे हाँ वॉइड अगर पूछता है तो हम लोग क्या करते हो, ऑप्शन नंबर ए लगाते हो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन पूछ रहा है, मतलब कि आप लोग को ऑप्शन नंबर सी फंक्शन होगा। ठीक है, तो इससे आप लोग को एक और मैसेज आएगा कि ये जो क्वेश्चन आप लोग का है 2022 में पूछा गया। ठीक है, तो इतना में आप लोग बिना देखे कितना आंसर को जानते हैं, अपने आप में आप लोग महसूस कर सकते हैं। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कितना मेरा तैयारी हुआ है और इस यूट्यूब चैनल से कितना आप लोग को हेल्प हो रहा है। ठीक है, इससे आप लोग को क्वेश्चन रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को मालूम है 2022 का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है, जो आप लोग को जैक बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग का तैयारी कैसा हो रहा है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, इफ ये फंक्शन डज नॉट रिटर्न ये रिजल्ट देन इट्स रिटर्न टाइप्स ऑफ। तो आप लोग को मालूम है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये भी आप लोग को सही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ये प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है लिटरल्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लाइस ए का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, स्लाइस ए का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, ऑडिबल साउंड के लिए करते हैं, अलार्म के लिए करते हैं, ऑडिबल बेल के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी रहे, आप लोगों को आंसर क्या लगाना होगा, ऑडिबल वाला लगाना होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड कैरेक्टर लिटरल्स। तो देखिए कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो कैरेक्टर क्या बोलता है, ये सिंगल क्वाट में रहता है। तो सिंगल क्वाट में हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है, इन C++ ये सिंगल लाइन कमेंट बिगिन विद। तो आप लोग बताइए सिंगल लाइन कमेंट को पहचानने का नियम क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मतलब कि आप लोगों को मालूम है इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो। तो देखिए प्रीफिक्स जो है वो क्या करता है, पहले चेंज करता है, उसके बाद क्या करता है, यूज करता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल रहा है ना, जितना क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है 2022 में, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग को 2024 में भी रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन, ये पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट होल्ड। तो आप लोग बताइए पॉइंटर क्या होता है, आप लोगों को मालूम है क्या होता है, आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा मेमोरी एड्रेस और अनदर वेरिएबल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप लोगों का आंसर बताना है। ठीक है, देखिए जे बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, जे बराबर कितना है, 5 है। और आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 5 इंटू प्लस प्लस जे और डिवाइडेड बाई 6 दिया हुआ है। तो आप लोगों को मालूम है जे का मान हमारा कितना है, 5 है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस जे है, मतलब कि एक हम लोग को क्या करना होगा, 5 का जो वैल्यू है इसमें हम लोग एक और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को यहाँ पे प्लस प्लस जे है, मतलब कि ये प्रीफिक्स वाला बात कर रहा है। तो आप लोगों को मालूम है एक इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग को मालूम है कि ये हमारा 30 हो जाएगा। और आप लोग को मालूम है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हमको कितना से करना है, 6 से करना है। मतलब कि आप लोग को मालूम है 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि हमारा वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। बट हमारा रिजल्ट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक ये है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0।
क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। तो लॉजिकल ऑपरेटर का सेट क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर का समूह बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सी प्लस प्लस एरे इंडेक्स स्टार्टेड विद। तो आप लोगों को मालूम है कि एरे जो है ना स्टार्ट होता है 0 से। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को डेट 2 मिल रहा है, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को मालूम है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों को आउटपुट निकालना है, आंसर निकालना है। तो देखिए आप लोगों को इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, लास्ट हमारा कितना हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, अगर इक्वल टू का चिन्ह रहता तो हम लोग को लास्ट वैल्यू 10 आता, बट यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, मतलब कि हमारा लास्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे अगर हमारा सेमी कोलन लगा हुआ रहता है तो एक हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक हम लोग जोड़े तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 में एक जोड़ें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिट्टो हम 2-3 बार करवा चुके हैं, इसलिए इतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, द डू वाइल लूप लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा। ठीक है, द अलग है, डू अलग है। तो द डू वाइल लूप इज एन खालिज का कंट्रोलर लूप। तो आप लोग बताइए, वाइल लूप के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोगों को मालूम है वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। देखिए आप लोग को प्रोग्रामिंग, ये भी आप लोग को यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्पेस लगेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रोग्रामिंग STRCMP होगा, मतलब कंपेयर का बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी मिसप्रिंट है। ठीक है, STRCMP होगा, फंक्शन इज यूज्ड फॉर। तो STRCMP का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, कंपेयर करने के लिए, स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्शन ऑपरेटर। तो आप लोगों को मालूम है एक्सट्रैक्शन अगर आप लोगों को पूछा तो आप लोग इधर वाला लगाइएगा, अगर इंसर्शन पूछा तो आप लोग को इधर वाला लगाना होगा। तो एक्सट्रैक्शन पूछा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोगों को मालूम है ना कितना मिसप्रिंट है, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट है। ठीक है, विच इज नॉट ये लूप स्ट्रक्चर। इनमें से आप लोगों को बताना है कि लूप स्ट्रक्चर कौन नहीं है। तो आप लोगों को मालूम है वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, फोर लूप होता है, बट यहाँ पे रिपीट अंटिल नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिपीट अंटिल। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में हम लोग का कौन सा फीचर नहीं होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि इनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, बट हमारा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लो नहीं होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लो हमारा क्या है, लो है। ठीक है, तो ये हमारा सी प्लस प्लस में नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, आप लोग को जितना क्वेश्चन दिख रहा है सारा क्वेश्चन हम करवा दिए, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को अभी वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों को गलतियां अभी आगे मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोगों को आंसर गलत है। अगला देखिए आप लोगों को क्या बोल रहा है, ओपीपी, मतलब कि आप लोगों को ओओपी है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है। यहां पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ओओपी मींस। तो ओओपी का पूरा नाम हम लोग किसको बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये भी मिसप्रिंट था। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, खालिज का इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल। तो इसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर, क्लास रिप्रेजेंट। तो क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करता है सिमिलर ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिमिलर ऑब्जेक्ट का समूह को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकैप्सुलेशन इज द वे ऑफ इंप्लीमेंट। तो आप लोगों को मालूम है इनकैप्सुलेशन का बात कर रहा है, मतलब डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसका राइट आंसर होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच हेडर फाइल बिलोंग टू द फंक्शन इज अपर। तो आप लोगों को मालूम है अगर इज अपर रहे, अगर इज रहे या फिर टू रहे, तो हम लोग किसको खोजेंगे, तो हम लोग सी टैब को खोजेंगे। आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है क्या, सी टैब डॉट एच, इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड फॉर कंट्रोल एक्सेस टू क्लास मेंबर। तो एक्सेस आप लोगों को बोल रहा है, मतलब कि आंसर में भी आप लोगों को क्या होने वाला, एक्सेस होने वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्लास सपोर्ट ओओपी फीचर। देखिए ओओपी बोल रहा है, ओओपी हमारा हम लोग किसको बोलते हैं, सी प्लस प्लस को बोलते हैं। मतलब कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सी प्लस प्लस का जो फीचर होता है वो सपोर्ट करता है इनकैप्सुलेशन में, एब्स्ट्रैक्शन में, डेटा हेडिंग सभी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ क्लास आर। तो बाय डिफॉल्ट अगर पूछता है तो हम लोग क्या देखते हैं, बिना देखे हम लोग प्राइवेट में टिक लगाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मेंबर ऑफ क्लास कैन बी सर्चेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, ए क्लास डेफिनेशन एंड विद। तो आप लोगों को मालूम है हम लोग सबसे लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सेमी कॉलन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, बेस क्लास ईजिए। तो आप लोगों को मालूम है बेस क्लास ईजिए क्या होता है, नॉर्मल क्लास होता है। बट यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। क्या हमारा यहाँ पे ड्राइव क्लास, बिल्कुल गलत है। बेस क्लास ईजिए क्या होता है, नॉर्मल क्लास होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ये क्लास ए नीड टू बी ड्राइव फ्रॉम ये बेस बी, विच ऑफ द फॉलोइंग वे करेक्ट टू बी। तो देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्लास ए है और क्लास बी है, तो क्लास बी क्या कर रहा है, गुण दे रहा है, और क्लास ए क्या कर रहा है, इसका गुण ले रहा है। तो हम लोग को मालूम है जो पहले लेता है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो देता है उसको लिखते हैं। तो क्लास ए हमारा क्या है, ले रहा है, और क्लास बी क्या कर रहा है, दे रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम करवाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। तो बेस क्लास के बारे में पूछ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे क्योंकि सारा क्वेश्चन मेरा क्या है, कराया गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं ना तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए और 1 by 1 सारा क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, इन प्राइवेट इनहेरिटेंस ए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ ए बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन द ड्राइव क्लास। तो ये ट्रीट कर रहा है ड्राइव क्लास में, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड बोलेंगे। हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में भी प्रोटेक्टेड था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, एक कंस्ट्रक्टर इज ए इन्वोकेड व्हेन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत वर्क रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटेड। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कंस्ट्रक्टर टेकिंग ऑन आर्गुमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोगों को मालूम है, इसी को हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, नहीं बिल्कुल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो टैकिंग और आर्गुमेंट पूछ रहा है, मतलब कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्या बोल रहा है, ये डिस्ट्रक्टर कैन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आप लोगों को मालूम है कि डिस्ट्रक्टर का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज द सेम नेम ऑफ इट्स ऑफ क्लास नेम। ये भी हमारा क्या है, सही है। इट नेम ऑफ प्रोटेक्टेड बाय टिल्ड। आप लोगों को मालूम है डिस्ट्रक्टर जो है टिल्ड का यूज करता है। इट हैज नो रिटर्न टाइप्स। ये भी हमारा सही है। ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का वीडियो जो था थोड़ा सा फास्ट था, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो पढ़ाने का तरीका था ना थोड़ा फास्ट था, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है इजी है। सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसी में हम लोग को 2022 में पूछा गया था और सारा क्वेश्चन हम करवा चुके थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अब दिल से बताना है कि इतना क्वेश्चन में आप लोग अपने से कितना क्वेश्चन बना सकते थे, आप लोग अपने से कितना बना सकते थे, एक बार कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को यह बताना है कि जितना क्वेश्चन अभी तक हम पढ़े हैं उससे एक भी क्वेश्चन 2022 में बाहर आया कि नहीं, एक क्वेश्चन भी बाहर आया है कि नहीं, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं ना, अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और सीरीज आएगा। ठीक है, अभी हम लोग अभी और पढ़ेंगे, बट अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं 2022 में सारा क्वेश्चन आप लोगों को D2 छापा हुआ है, मतलब कि आप लोगों को 2024 में भी D2 छापने का संभावना है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, अदर कोई भी बुक का सहारा नहीं लेना है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दिया था कि जितना बुक आप लोग को आंसर छापता है बिल्कुल गलत ही छापता है। ठीक है, अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ बता दिए। इसीलिए जो वर्मा शर्मा ये सब जो आप लोग खरीद लिए हैं ना, तो आप लोग आंसर बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं तो सही कर रहे हैं, अगर आंसर देख रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप लोग को आंसर नहीं देखना है, क्योंकि बहुत आंसर क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो मैं जितना बता रहा हूं इतने आप लोग पढ़िए, नोट्स पढ़िए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं इतना ही पढ़िए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन नहीं लेना है, 90 से प्लस आएगा। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे पढ़ लेते हैं ना तो 90 फिक्स है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।